Okay, everyone. Now let's just get started with the second chapter of history. Fast forward, we'll do a lot of questions. Very very important question, hard level questions. जल्दी से start करते हैं, ठीक है? चलो. First question आपके सामने आ रहा है socialism chapter से. They felt that only men with property should have the vote and women should not have the vote. Who were they? तो आपसे पूछ रहा है पहचानो कौन. चलो, अगर वो चाहते थे कि जो मेन के पास प्रॉपर्टी उनको ही वोटिंग राइट्स होना चाहिए और वुमेन को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या थे? वो डेमोक्रेट्स थे, वो रेडिकल्स थे, वो लिबरल्स थे, वो कंजर्वेटिव थे. भाई देखो, कंजर्वेटिव तो कुछ भी नहीं चाहते थे, है ना? कंजर्वेटिव बच्चा कुछ भी नहीं चाहते थे, तो ये तो आंसर नहीं होगा. ये हमारा आंसर नहीं होगा. कंजर्वेटिव वांटेड नथिंग. लिबरल्स, रेडिकल्स, डेमोक्रेट. रेडिकल बच्चा सबके लिए वोटिंग राइट चाहते थे, और जो लोग सबके लिए वोटिंग राइट चाहते हैं वो रेडिकल्स नहीं, वो डेमोक्रेट्स होते हैं. जो नहीं चाहते थे वो तो लिबरल्स. आ गया समझ में? चलो फटाफट से हम लोग ये सेशन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल डॉलर फ्रेंचाइजी, द राइट टू सिटीजन वोट, जो सबको मिलना चाहिए. वो कौन थे बच्चा? वो तुम थे, मैं थी, कौन था? बताओ. वो लिबरल्स थे, वो डेमोक्रेट्स थे, वो कंजर्वेटिव थे, वो रिपब्लिक्स थे. बोलो ना जल्दी से. जो नहीं चाहते थे कि सबको वोटिंग राइट मिले, बिकॉज दे वांटेड टू ओनली हैव, अगेन लिबरल्स ही होगा इसका भी आंसर, बिकॉज दे ओनली वांटेड men with property to have voting rights. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Who thought that private property is the root of all social ills of the time? कौन कहता था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पूरी जड़ की फसाद है? चलो, क्या बोलते पब्लिक हमारी? डैश डिड नॉट बिलीव इन दी प्राइवेट प्रॉपर्टी कि क्या 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 क्या. चलो दैट्स करेक्ट एवरीवन, दोज वर सोशलिस्ट. सोशलिस्ट कहते थे, ठीक है? सोशलिस्ट होगा ना बच्चा प्राइवेट प्रॉपर्टी का. तो वाई लिबरल्स? हु थॉट दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम? नो, दीज वर नॉट लिबरल्स, दीज वर सोशलिस्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अब बताओ, वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट को कौन? वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, विच ग्रुप वाज द सपोर्टर ऑफ वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट? अब आप इसमें समझ ही गए होंगे, जब लिबरल्स सबको वोटिंग राइट ही नहीं देते थे तो वो आंसर नहीं होगा. नन ऑफ दीज नहीं होगा, कंजर्वेटिव नहीं होगा और लिबरल्स नहीं होगा. जो लोग वुमेन को भी सपोर्ट कर रहे थे वो लोग थे रेडिकल, जो सब चीजों को सपोर्ट कर रहे थे. भाई क्या है ये? हर क्वेश्चन रेडिकल्स बच्चा करेक्ट आंसर है. ठीक है, रेडिकल्स इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, रेडिकल्स है जो सपोर्ट करे थे सफ्रेगेट मूवमेंट, दोज वर रेडिकल पीपल. लिबरल्स तो अभी भी नहीं चाहते थे कि, लिबरल्स डेमोक्रेट नहीं थे और डेमोक्रेट्स नहीं थे तो वुमेन के वोटिंग राइट को भी. आंसर गलत है. ठीक है, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट होना चाहिए. ओके चलो, अब देखो ये कितना सुंदर क्वेश्चन है. करना एक बार इस क्वेश्चन को जल्दी से. सफ्रेगेट मूवमेंट मींस अ मूवमेंट टू गेट वुमेन द राइट टू. मतलब आप तुम लोग एक बार थोड़ी एरर देखो पूरी की पूरी उसमें. मीन्स अ मूवमेंट टू गेट वुमेन द राइट टू वोट, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, नन ऑफ द अबव. प्लीज टेल मी. आंसर बोलो, आंसर बोलो बच्चा. सफ्रेगेट मूवमेंट का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे सही आंसर कर पा रहे? ठीक है, कोई तो बच्चा है ये जगमेहर, टेलीग्राम पर मिल जाएगा सब कुछ, डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ. 700 से ज्यादा क्वेश्चन है. ठीक है भाई मीन्स है वो. ठीक है, मीन्स है वो. अब सबको पता है भाई ये वोटिंग राइट ही तो था. लुक एट द आंसर, इट सेज प्रॉपर्टी लाइक व्हाट द, कुछ भी वोटिंग राइट. भाई आप एरर देख रहे हो, एरर देख रहे हो जरा सा भी. चलो कोई बात नहीं, अब बताओ जल्दी से फटाफट से आंसर. एक ऐसा सिस्टम under which the means of production are controlled and managed by the people of the government is. सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा? सरकार. by the people of government. कैपिटलिज्म होता है वो, तो फिर मैम सरकारी क्या हुआ? वो तो फिर रिलायंस इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आ जाएंगी. सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ग्लोबलाइजेशन. आंसर बोलो जल्दी से फटाफट से. A system under which the means of production are controlled and managed by the people of government. B पक्का सही है. सोशलिज्म इज द करेक्ट आंसर. यस, जहां पर बच्चा किसका होना चाहिए? सब कुछ पब्लिक होना चाहिए. एग्जाम्पल्स, एनीबडी हु कैन गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पब्लिक थिंग? कोई बच्चा है जो एग्जाम्पल दे सकता है मुझे? जल्दी से बताओ. ठीक है, जल्दी से बताओ रे एग्जाम्पल्स. एनीथिंग,
एनीथिंग जो लोग जो पब्लिक होती हैं, क्या क्या हो सकती है बच्चा पब्लिक, जल्दी से बोलो फटाफट से। ठीक है, राघव, शोएब, इशिका, एक्सप्लेन क्या करना है? हाँ मैं कर रही हूँ एक्सप्लेन। सोशलिज्म, देखो सोशलिज्म में जो भी सारी चीजें होती हैं, हमारे इस पूरे चैप्टर में यही फंडा है जो हमने अभी तक पढ़ा है, एंड दैट इज वेयर द गवर्नमेंट वांट्स एवरीथिंग इन आवर कंट्रोल। गवर्नमेंट चाहती है कि मेरे पास अगर 500 रुपए हैं तो मैं अपने हिसाब से वो 500 रुपए आपको दूं, कि अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है तो मैं आपको वो 100 रुपए प्रोवाइड करूं, आपको 10 रुपीज की जरूरत है तो मैं 10 रुपीज, आपके बड़े घर की जरूरत है तो बड़ा घर, आपको राशन की जरूरत है तो वो सब कुछ मैं करूं। दैट मतलब मैं मतलब द गवर्नमेंट विल सी कि किसको क्या चाहिए। गवर्नमेंट इंडिया में भी जैसे मान लो कि अगर मान लो सबकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले गवर्नमेंट, मान लो अंबानी जी से भी पैसा ले लिया और आपका टाटा से भी ले लिया पैसा, सब जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, है ना, जैसे कि वेदांतु से भी पैसा ले लिया, बाकी सारे जितने भी एडटेक कंपनीज है सबसे पैसा ले लिया, अब सबको वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो यही होता है बच्चा सोशलिज्म। बट ऑब्वियसली ये एक फोर्स आइडियोलॉजी नहीं कर सकते हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सारी चीजें अलाउड होती हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी प्लीज, आंसर हो जाएगा सोशलिज्म। अब देख लो ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया जिसका आंसर पहले गलत मार्क हुआ था। What was the root of all social ills of the time according to socialism? सोशलिज्म को फॉलो करने वाले लोगों को सोशलिस्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले लोगों को डेमोक्रेट्स बोलते हैं, तो भाई इसको फॉलो करने वाले लोगों को सोशलिस्ट बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट सबसे बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम सोसाइटी में क्या थी? ऑब्वियसली इट वाज प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर बी को आउट करेंगे, आई मीन टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द पेशेंस ऑफ रशिया? ट्रू ट्रू, रशिया के पेशेंस के बारे में। पेशेंस रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम? नो, पेशेंस बिल्कुल भी नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, मार गिराने पर रेडी रहते थे। दे जस्ट हेटेड 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 नोबल्स। जार निकोलस को मार गिराने के लिए लोग रेडी थे। Peasants wanted the land of the nobles to be given to them. Peasants supported liberals. Now जब बच्चा ये आंसर नहीं हो सकता है तो all of the above नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई होगा। Peasants wanted the land of nobles to be given to them या peasants liberals को सपोर्ट करते थे? जल्दी से बताओ। आपसे ट्रू पूछा है तो रिस्पेक्ट तो नहीं करते थे। पेशेंट सपोर्ट करते थे लिबरल्स को, क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच होगी? दैट्स करेक्ट एवरीवन। पेशेंट्स चाहते थे कि उनकी जमीन किसको दे जाए, नोबल्स की जमीन छीन के उनको दे दी जाए, इसीलिए वो सोशलिज्म को सपोर्ट भी करते हैं। एज सिंपल एज दैट, है ना बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट ओवन क्या थे? जल्दी से बताओ। रासपुतीन वाज द मॉन्क, मॉन्क एंड एडवाइजर, जो जार निकोलस की रानी अलेक्जेंड्रिया के साथ रहता था और षड्यंत्र रचता रहता था। मॉन्क भी था एंड एडवाइजर भी था, एंड ऐसा बोला जाता है वो जो भी एडवाइस देता था एकदम, इसलिए पीपल स्टार्टेड हिटिंग दैम। ओके, रॉबर्ट ओवन क्या था बच्चे? एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था और एक सोशलिस्ट था जिसने कोऑपरेटिव्स। हाँ जी, ये दोनों ही बच्चा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, जितने भी बच्चे उन्होंने ऑप्शन नंबर सी बोला, दोज आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। वो एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर था बच्चा, ठीक है, और वो क्या करता था, कोऑपरेटिव्स में बिलीव करता था और वो बोलता था कि अगर सोशलिज्म को लेके आना है तो लोगों की सहमति से, सहयोग से आएगा, विद द हेल्प ऑफ द पीपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है ल्यूई ब्लैंक। ल्यूई ब्लैंक क्या था? वो गवर्नमेंट को इनकरेज करा था कोऑपरेटिव्स के लिए, वो रिप्लेस करना चाहता था कैपिटल एंटरप्राइजेस टू डिवाइड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। ल्यूई ब्लैंक का क्या पूरा कहानी था बच्चा? वो चाहता था कि गवर्नमेंट हमेशा किसकी बने, द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द कोऑपरेटिव्स, कि लोग अगर सोशलिज्म को लेके आना चाहते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर सारी की सारी चीजें देखने को मिले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी रिलीजन इन रशियन एम्पायर वाज? द मेजोरिटी रिलीजन इन रशियन एम्पायर, बताओ जल्दी से। जैस्मिन जल्दी से आंसर बोलो।
ला 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 ला, न जाने तुम न जाने मैं। यस एवरीवन, प्लीज टेल मी बच्चा, प्लीज टेल मी, जल्दी से मुझे यहाँ पर बता देते हैं। सबको पता है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, विच वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशन आल्सो। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो ओके, अब ये बताओ बच्चा, सेम ही आंसर है, कौन सा रिलीजन मोस्टली लोग फॉलो करते थे वो बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ फटाफट से, कौन सा रिलीजन लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते थे। ये भी मैंने आपको बताया हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास इटसेल्फ, इजंट इट। ये भी बच्चा हमने ये भी हमने डिस्कस किया, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। नाउ लेट्स डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई मीन लुक एट दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखना एक बार, आप कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, कैन यू गाइज डू दिस क्वेश्चन। पता है मैं क्या देख रही हूं, मैं ये देख रही हूं बच्चा एक बार, कि जितने सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं उसमें कितना ज्यादा एरर आज 14th का आंसर। ठीक है, चलो अब बताओ, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है, राइट। एवरीबडी इन माई क्लास नोज दिस। ठीक है राघव, Rishika, you see, it was not Lenin, it was not Stalin, it was not Frederick Engel, it was Father Gippon. Now look at the answer. Look at the answer. It was Father Gippon who led the workers. लेकिन उनको बहुत ज्यादा पिटाई लगाती थी जार की आर्मी ने। ठीक है, now look at the answer. Sad, but we can't help it, है ना। चलो बच्चा, और तो और देखो, ये वाला क्वेश्चन भी देखो, जल्दी से बताओ बच्चा, फटाफट से क्वेश्चन बताओ। मुझे ये लगा कि मैंने ही क्वेश्चंस के आंसर गलत तो नहीं देती हैं। everybody in the class knows that it was Tsar Nicholas II। ठीक है, सबको पता है जार निकोलस टू, है ना, जार निकोलस टू इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जार निकोलस 5 गलत है, ये सही आंसर है। मतलब अब ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अगर बाय एनी चांस बच्चे को भाई पीडीएफ मिल रही है ना, बच्चा इज गेटिंग द पीडीएफ, तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, विच इज वेरी वेरी बैड, बहुत गलत बात है ये तो, है ना। चलो उसके बाद बच्चा हम आ जाते हैं, चलो, द ऑटोक्रेसी वॉज मेड अनपॉपुलर इन रशिया ड्यू टू वॉट रीजन्स। बताओ जल्दी से, संजीव, आकाश, राघव, अर्नव, जल्दी से, शिव शक्ति, विजय, बच्चा आंसर प्लीज। व्हाट मेड ऑटोक्रेसी, मैंने एरिस्टोक्रेसी बोला शायद अभी, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है जब राजा के पास बहुत ज्यादा पावर रहती है। ठीक है, जब राजा के पास बहुत बहुत ज्यादा पावर रहती है, दैट्स ऑटोक्रेसी।
आंसर गलत दे रहे हो तुम लोग, नीचे तक जाओ, थोड़ा नीचे तक जाओ। दो रीजन थे ऑटोक्रेसी को लोग हेट कर रहे थे। एक तो पुअर एडवाइजर था, बहुत बेकार से एडवाइजर, राजपूती मॉन्क एडवाइजर। मॉन्क जो है वो रिलीजन को देखते हुए तो एडवाइस देगा ना, जब वो मॉन्क ही है तो, है ना। सो वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से एडवाइस दे रहा था। राजपूती एंड जो बच्चा जर्मन ओरिजिन की रानी थी, किसकी, जार निकोलस द टू, है ना। और क्यों थी ये जर्मन ओरिजिन की, बिकॉज मैम हम तो रशिया का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट रशिया, तो ये तो जर्मनी की थी क्योंकि अभी वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्सेस रशिया वर्सेस जर्मनी। अगेन दूसरे टीम में थे, जर्मनी अटैक कर रहा था रशिया पर, विच वॉज ऑलरेडी, ऑब्वियसली कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। तो जर्मन और रानी जो थी अलेक्जेंड्रिया, वो निकोलस की वाइफ थी, क्वीन थी, प्रिंसेस थी, वॉट एवर थी, क्वीन ही थी, मतलब प्रिंसेस तो नहीं थी, ठीक है। शादी के बाद प्रिंस और क्वीन, क्या किंग और क्वीन होते हैं, है ना बच्चा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए और सी है करेक्ट। ऑटोक्रेसी को ये दोनों मिलके देखते हैं, अब ये सही है या नहीं, देख लो गलत है। अगेन दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट, अलॉन्ग विद दिस बोथ द करेक्ट आंसर। Who led the Bolshevik group in Russia during Russian Revolution? शिवी बच्चा, यू आर विजिबल, एब्सोल्युटली विजिबल। चलो बताओ, जल्दी से आंसर बोलो। Who led the Bolshevik group in Russia during Russian Revolution? Karl Marx, Stalin, Vladimir Lenin और Tsar? Everybody in this whole worldwide knows that Bolsheviks were led by Karl Marx रे, वाल्दमिर लेनिन भाई, बच्चे बच्चे को पता है, गलत आंसर है, ठीक है, वाल्दमिर लेनिन। चलो नाउ लेट्स डू सम डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग, कहाँ गए हमारे डिफिकल्ट लेवल, ये तो सब आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, चलो करना जल्दी से। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, हु इज शोन इन द अबव पिक्चर। अबव मतलब साइड में जो पिक्चर है वो किसकी है, बता सकते हैं कोई आप में से? एनीबॉडी इन माय क्लास हु कैन टेल मी हु दिस गाय इज? ठीक है, जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से, ये वाली जो हम पिक्चर के बारे में बातें कर रहे हैं, ये पिक्चर किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, Louis 16, Tsar Nicholas II, Napoleon, none of these. A B C D E F G A K L M N O P Q Q. Yes, ये किसकी है बच्चा? Everybody knows in this whole world wide कि thank God ये Tsar Nicholas की पिक्चर है ना। ये Tsar Nicholas, he was the Raja of Russia during the 1914 के टाइम पर। चलो अब ये बताओ बच्चा जल्दी से, सिविल वॉर हुआ, एब्डिकेशन ऑफ जार हुआ, ब्लडी संडे हुआ, ईयर भी लिखा है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉमेंट्रेन? आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। Difficult level question have entered the chat. अर्नव वेरी गुड, ध्यान से और पढ़ो। B is the correct answer. Absolutely ouch. Absolutely correct everyone. Absolutely correct. B is the correct answer. B बच्चा हमें सीक्वेंस में लगाना था, and everybody knows कि सबसे पहले यही हुआ था, which was the bloody Sunday.
और ब्लडी संडे के बाद धीरे धीरे उसने एब्डिकेशन हुआ और फिर हमारा सिविल वॉर हुआ था, खुद के देश में लोग लड़ने लग गए थे राइट्स को लेके, राइट। और फिर लास्ट में बच्चा फॉर्मेशन ऑफ कॉमेंटन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इधर भी बी करेक्ट है। चलो, बहुत सुंदर से तरीके से क्वेश्चन को करना, डो नॉट थिंक कि आपको नहीं आता, आप कर लोगे इसको भी। What was the chief motive of Stalin behind his collectivization program? बताओ, चीफ मोटिव क्या था बच्चा स्टेलिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के साथ? टू डिस्क्राइब द लाइफस्टाइल ऑफ दोज हु डू नॉट लिव इन वन प्लेस, उन लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में बताना जो एक जगह नहीं रहता है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू अवॉइड द एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन सप्लाईज। कलेक्टिवाइजेशन क्यों हुआ था सबको पता है, एवरीबडी नोज, है ना बच्चा? गुड इवनिंग हो रहा है अभी, अरे गुड आफ्टरनून हो रहा है रे। कोई बात नहीं, आप लोग लेट हो, कोई बात नहीं, हम 9 बजे से क्लास कर रहे हैं सुबह के, ठीक है। अंशिका बच्चा जल्दी से बोलो यस। वो चाहता था कि जो एक्यूट प्रॉब्लम हो रहा है ग्रेन सप्लाई का वो इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करने लग जाए, मैं लोगों से सारा जो अनाज है उसको सप्लाई क्यों क्या करने लग जाऊं, अपने पास रखने लग जाऊं, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है, खाना कम पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चलो, जो भी लोग अभी अभी आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर हियर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, ओके। चलो बच्चा, ये कॉमिंटन जो था दिस वाज अ कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, ठीक है। चलो, अब आपसे पूछा है द ज़ार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 25 days एंड री इलेक्टेड द सेकंड डूमा विद इन 2 months बिकॉज लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। बोलो आंसर। असर्शन नहीं है, रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, स्पाड़ी बोलो, स्टेटमेंट बेस्ड है। बोलो, क्या उसने सच में 25 days में डिसमिस कर दी थी? गलत है, यस, बट हाँ ये बात है लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को बाहर रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुझे कोई ऐसा बच्चा है जो करेक्ट डेट बता सकता है? एनीबडी हु कैन टेल मी इट वाज नॉट 25 days बट हाउ मेनी डेज? कोई बच्चा है जो बता सकता है इट वाज नॉट 25 days बट एनीबडी हु कैन टेल मी हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज? How many days? Anybody who can tell me how many days? Days. B. CDB, ABD, ABD, ABD. चलो, डेज वाला होमवर्क करना है। इट वाज नॉट 25 days, इट वाज मोर देन दैट। चलो बच्चा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स इन रशिया। पॉकेट्स मतलब होता है कम जगहों पर। हाँ, 2 ही जगह पर हमने पढ़ा है, सो यस पॉकेट्स में। पॉकेट्स का मतलब होता है कम जगह में जब एक्सपेंशन होता है, बिकॉज मोस्ट इंडस्ट्री वाज इन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि अभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीज की ही होती थी, ठीक है बच्चा। आंसर बोलो। वेरी नाइस, वेरी गुड एवरीवन। कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो आप लोग। राघव, अर्नव एंड शिवी, एवरीवन वेरी नाइस। संजीव वेरी गुड, जाइलम इज आल्सो हियर। चलो वेरी गुड एवरीवन, चलो बहुत अच्छा। विजय वेरी नाइस बच्चा। आंसर बोलो। इंडस्ट्री पॉकेट्स में मिलती थी और अभी भी इंडस्ट्री, दोनों ही स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट बच्चा एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब असर्शन रीजन में क्या करना रहता है बताओ? असर्शन रीजन में जैसे असर होता है तभी बिकॉज आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में आपको कुछ लग रहा है रिलेशन, ठीक है। चल लेट्स रीड इट आउट ऑल टुगेदर। The concept of socialism gained popularity because when the Stalin came to power, he imposed a policy of collectivization in agriculture. Oops, oops, मैम। वरुण कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। किसका बच्चा? किसका ऑप्शन नंबर ए कह रहे हो तुम? दोनों के बीच में कोई रिश्ता है? जबरदस्ती तो रिश्ता बनाना मत। बी इज द करेक्ट आंसर। बी 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 बी, भाई बी आंसर है। एफडी विला
बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा दोनों इंडिविजुअली ट्रू हैं। कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म इसलिए लोगों को क्यों पसंद आएगा, क्योंकि कलेक्टिवाइजेशन से उसका कोई लेना देना था। कलेक्टिवाइजेशन तो अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर था रे। अब समझा तुमको? अच्छा, इंडिविजुअली दोनों बातें सही लिखी हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं एक दूसरे का। बी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो देन वी हैव, अब ये देखो इस क्या इसके बीच में रिलेशन है, आओ देखते हैं। रिलेशनशिप जज करने के लिए क्या करने रहता है, बिकॉज लिखने रहता है। बिकॉज 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 बिकॉज, बोलो, पढ़ो क्वेश्चन को। Russian Revolution was considered as an important event in the world history because Russian Revolution led to the establishment of socialism. Yes, please everyone, tell me fastly, fast forwardly. Both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. Assertion, reason दोनों सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आंसर बोलेंगे वरुण शर्मा बेटा, आंसर बोलेंगे, आंसर ए है इसका, जालम सब्बास। बी 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 एक भी सही आंसर नहीं आया है जालम के अलावा। जालम आकाश, और आकाश और जालम, अब आया ना सही आंसर ए, दोनों करेक्ट है। रशियन रेवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है दुनिया के हिस्ट्री में बिकॉज इसने सोशलिज्म स्टैब्लिश कर दिया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी स्टैब्लिश कर दिया था। समझा क्या? नहीं समझा तुमको? मैम क्या ऑप्शन ए करेक्ट है? हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल सपास, बिल्कुल सपास, दोनों ही करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर, ताकि सोशलिज्म जैसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ पाए। समझा क्या? ओके चलो, ओके कौन सी सेरेमनी है भाई, भाई 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 कौन सी सेरेमनी है ऐसी? चलो नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस विच आर अगेन असर्शन रीजन। करो जल्दी से। अरे The impact of Russian Revolution was felt globally with communist parties being formed in many countries because in many Indian writers were impressed by Russian Revolution. Wow! The impact of Russian Revolution काफी सारी कंट्रीज पर ग्लोबली हुआ था क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन से इंडियन राइटर्स भी इम्प्रेस हुए थे। हम्म हम्म बोलो 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 क्या हुआ है बोलो। बी, बी लग रहा है आप लोगों को? लगने से थोड़ी होता है मैम, मुझे लग रहा है, सही लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दोनों बात सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अब जल्दी से स्क्रीन पर आ जाओ और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कर लो भाई। हार्ड लेवल है आप लोगों के लिए, हार्ड लेवल क्वेश्चन है, हार्ड लेवल। रीड द फॉलोइंग सोर्स एंड फिर आंसर करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन विमेन चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज, एकदम एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ गया है। वर्किंग आवर्स वर ऑफन लॉन्ग, वेजेस वर वेरी पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन particularly during times of low demand for industrial goods. Housing and sanitation were problematic since towns were growing rapidly. Liberals and radicals searched for solution to these issues. Almost all industries were the property of individuals. Liberals and radicals themselves were often party owners and employers. ओह भाई, और इतना बड़ा भाई, पढ़ लो जल्दी से। अब मैं तो भाई क्वेश्चन ही दिखा सकती हूँ आपको बुरा का बुरा। क्वेश्चंस दिखाएं? चलो, एक बच्चा है क्लास में कह रहा है मैं सिंगल हूं, तो भाई ये इट्स नॉट शादी.com, इट्स नीदर रिश्ता.com, ओके, दिस इज अ study.com प्लेटफॉर्म, यहाँ पर पढ़ाई होती है, समझो बेटा। यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं होती, इतना भाई हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे, बन रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर दोबारा पढ़ेंगे। हाउ डिड लिबरल्स एंड रेडिकल्स, व्हाट डिड लिबरल्स और रेडिकल्स क्या चाहते थे? वैल्यू फॉर इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंटरप्राइज, ओनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, पेइंग अटेंशन टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। अब आपको पता है कि लिबरल्स और रेडिकल्स इसमें तो नहीं मानते थे, इंडिविजुअल एफर्ट्स में मानते थे, लेबर और इंटरप्राइज में, या फिर प्रॉपर्टी ही जो है इंडिविजुअल के पास हो जाए बच्चा,
पेइंग अटेंशन टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। सबको पता है दे वर बिलिंग इन दी इंडिविजुअल एफर्ट। ये बोलते थे कि जो जितना काम कर रहा है उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। कैपिटलिज्म अपने घर जो भर भर के पैसा लेके चले जाता है, दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। ये तो मैम हम आंखें बंद करके कर लेते। लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जो चाहते थे हर रिलीजन को टॉलरेट करना, जो अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। लेकिन वो ये लोग थे जो वोटिंग राइट में बिलीव करते थे। आंसर बोलो जल्दी से, आंसर बोलो फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? घबराना नहीं है, आंसर बहुत अच्छे से करना। बस लिबरल्स के मन में एक कमी थी, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे। तो ये नहीं थे, दोनों थे। बाकी ऑप्शन एबीसीडी एबीसीडी ए बी दोनों करेक्ट है, सी गलत है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आई? श्रेयांश, शिवी, वसंत, अबे भाई ये हैप्पी का रिश्ता करवा दो एक बार। ये सिंगल बॉय है, कैसी लड़की चाहिए भाई? हैप्पी से पूछ लेते एक बार। पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो पैसे वैसे कमाती हो? रुक जाओ भाई, हमें पहले रिश्ता.com है ये, अभी हम पहले बात कर रहे थे हैप्पी से। पता नहीं कुछ भी हैप्पी, कुछ तो नाम है इसका, हैप्पी बनना। मुझे हैप्पी बनना है मैम। गाइज रुक जाओ, लेट्स टेक अ लिटिल रिश्ता टाइम। लेट्स आस्क हिम कि उसको जो है कैसी प्रेफरेंस है। सबको पता है बच्चों, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग सैनिटेशन बहुत हो गई थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। दोनों ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। ठीक है, चलो ओके। पूरी दुनिया में ढिंडोरा, पूरी दुनिया में ढोल और ढोल बजा के बोल रहा, आई एम ए सिंगल बॉय। वाह बेटा वाह। ठीक है चलो, व्हाट वर दी नहीं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनलिस्ट लिबरल रेडिकल्स बिकेम रेवोल्यूशनरीज? इसका आंसर तो खैर आप लोग कर ही लोगे, रेवोल्यूशनरी तो हर जगह ही मिल रहे थे, है ना चलो जल्दी से करो, इसका आंसर तो सबको पता है। दुनिया भर में अब रेवोल्यूशनरी, सब लोगों को आजादी चाहिए थी। अरे हम कैसी बात करो, ये तो हम पूरा क्लास 9 की हिस्ट्री में ये पढ़ रहे हैं, जर्मनी का अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं, इटली के में भी हमने फैसिज्म वाला थोड़ा देख लिया था, और फ्रांस में तो था ही फ्रेंच रेवोल्यूशन। सारे ही लोगों को सब कुछ चाहिए रहता था। Which of the following groups argued for a representative elected parliament through this? Which is सबको 18+ जो भी होगा उसको वोटिंग राइट होना चाहिए। बताओ, was it liberals, was it radicals, nationalists, socialists, radicals? मुझे नहीं पता, आप बताओ, आप बताओ जल्दी से। Which of the following group argued for a representative elected parliamentary government but believed in universal adult franchisee? राघव बेटा तुम्हें नहीं चलना इस रास्ते पर, ठीक है? बेटर बी गुड स्टूडेंट। देयर इज अ लाइन ना जो हमें कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, है ना? चलो ओके, बी पक्का लॉक कर दूं? ठीक है चलो, रेडिकल्स। ओके, अभी से तुम्हें मिंगल होके जाना है भाई, और जस्ट अ 9th क्लास के स्टूडेंट। व्हाट एल्स डू यू वांट इन लाइफ? पढ़ाई में ध्यान दो भाई, इन सब चीजों में क्या रखा है? What did nationalists, liberals and radicals actually believed in? कुछ तो कॉमन चीज थी मैम, वो दुनिया बदलना चाहते थे, वो सब लोगों को फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स दिलाना चाहते थे, वो गवर्नमेंट जो यूरोप में थी उसको हटाना चाहते थे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एरियाज को डेवलप करना चाहते थे। बच्चा वो जो भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट चल रही है उसको हटाना चाहते थे, ठीक है? वो दुनिया को बदलना नहीं चाहते थे, वो क्या चाहते थे? और आंसर बी क्यों नहीं होगा? बिकॉज लिबरल सबके लिए वोटिंग राइट नहीं है, और वोटिंग राइट नहीं है तो फिर सब इंडिविजुअल इक्वल भी नहीं है, ठीक है जी बच्चा, इसलिए बी नहीं होगा। दैट वाज द करेक्ट आंसर। चलो अब बात कर लेते हैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस की। एक मैच द फॉलोइंग का मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। किधर गया किधर गया किधर गया भाई, किधर गया? सो सैड नहीं है, शिट, कोई बात नहीं। थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करो जल्दी से, एंड इसमें क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। व्हाट वर द व्यूज ऑफ लिबरल्स इन 19th सेंचुरी रिगार्डिंग द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? ठीक है बच्चा, व्हाट वर द व्यूज ऑफ लिबरल्स इन 19th सेंचुरी? लिबरल्स का क्या व्यू था, बोलो। मैम मैं ट्रिपल हूं, मैं सिंगल नहीं हूं। वाओ वाओ बेटा वाओ, दिस इज क्रिएटिविटी। ठीक है चलो आगे बढ़ो और आंसर बोलो। व्हाट आर द व्यूज, व्हाट वर द व्यूज ऑफ लिबरल्स इन 19th सेंचुरी? लिबरल्स का व्यू क्या था बच्चा? वो नहीं देना चाहते थे ना, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जल्दी से बोलो, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, द लिबरल्स वर अपोज टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी।
They felt that only men of property should have the right to vote. They also did not want the vote for women. ठीक है, लिख लिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट. सबको पता है मैम वुमेन वोटिंग राइट चाहते थे. स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम से मिल जाएगा. 300 प्लस क्वेश्चन बच्चा आपको इसमें मिल जाएंगे एंड इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री. चैप्टर नंबर 3 जो मेरा रह गया है हम उसको ट्यूसडे को निपटा देंगे, एकदम पी जाएंगे घोल के. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन सफ्रेगेट. वोटिंग राइट्स वाज द होल कंसेप्ट ऑफ द women suffragette movement. Who opposed the idea of both liberals and radicals? Obviously conservative, है ना. कंजर्वेटिव को कुछ नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि मैम जैसी दुनिया चल रही है वैसे ही चलते रहे. लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे. इसका मतलब क्या है मैम, वो एक्चुअली वोटिंग राइट नहीं देते थे बिकॉज वो चाहते थे कि अभी भी मेन विथ प्रॉपर्टी को ही वोटिंग राइट रहे. मेन विथ प्रॉपर्टी, ठीक है, मेन विथ प्रॉपर्टी को ही वोटिंग राइट रहे. दैट वाज द होल कंसेप्ट. Who wanted to build a cooperative community in Indiana? कौन थे बच्चे जो cooperative? That was रॉबर्ट ओवन, जो अभी हमने पढ़ा भी था. ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन. कौन सा रिलीजन मेजोरिटी में था? रशियन ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी. ठीक है, मतलब ये वन वर्ड क्वेश्चन है, थोड़े से एक्सप्लेन करके लिखे हुए. अब आ जाता है थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट. अब इसमें आप क्या लिखोगे? As the first world war continued, the support of Russian people dwindled. Dwindle मतलब बच्चा, मतलब अब लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि हमें सपोर्ट करना भी चाहिए नहीं, तो बेसिकली कम हो रहा था, परसेंटेज कम हो रही थी. ठीक है, ओके. काम है बच्चा, आई एम सो सॉरी बट रियली टू बी ऑनेस्ट, पहले तो आप देख रहे हो पीपीटी में कितना सारा एरर है और मैंने लिटरली नवंबर के लास्ट वीक में पीपीटी बनने के लिए दिया था. लाइक पूरा क्वेश्चन हाथ से लिख लिख के पूरे चैप्टर से 300 क्वेश्चन बनाए हैं, सारी चीजें करी एंड देन फिर बूम गायब, बने ही नहीं वो पीपीटी. आप बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? ठीक है, बट आई विल डू वन थिंग. कल आप लोग जल्दी से, मतलब आज शाम तक, क्या है संडे शाम तक, अगर मेरे पास पीपीटी आ जाती है तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप उससे पढ़ लेना. ठीक है, और टेलीग्राम से आप वो 300 क्वेश्चन कर लेना और उससे बाहर आपको 1 रुपए का क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो ये मेरी शर्त है, उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा. तो जिन भी बच्चों को ये कि मैम हमारा नाज़िज़्म वाला चैप्टर नहीं हुआ है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. वहां पर आपको 300 प्लस क्वेश्चंस का पीडीएफ मिल जाएगा फॉर एवरी चैप्टर, बी इट एनी ज्योग्राफी वोग्राफी, सब कुछ मिलेगा. ओके बच्चा, चलो अभी के लिए हमें देखना है कैसे कैसे हम इसको आंसर करेंगे. जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द एडवाइस. मेन पार्टी सारी डिसीजंस लेती थी बिकॉज एंटी जर्मन सेंटिमेंट सब हो रहे थे. जार की वाइफ को जो हमने पढ़ा था अलेक्जेंड्रिया, और अ पुअर एडवाइजर जो मॉन्ग था उसने जार का सिस्टम, राजा रानी का सिस्टम बिल्कुल अनपॉपुलर कर दिया. ठीक है, यस. टेलीग्राम लिंक कैसे गिवन है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर में जाओ. मोर में गूगल पे क्लिक हो गया भाई, रुक जा जरा. मोर में जाओगे तो उधर लिखा हुआ है ज्वाइन क्लास 9th-10th. फिर व्हाट्सएप चैनल पे क्लिक करना, मतलब मत करना, मतलब करना होगा तो क्लिक कर लेना. नीचे टेलीग्राम का है. ठीक है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर बहुत सारे मॉक पेपर आते हैं, प्रैक्टिस पेपर आते हैं, सैम्पल पेपर आते हैं और सॉल्यूशंस भी आते हैं उनके. ठीक है, चलो. सो दिस इज समथिंग दैट्स देयर. आंसर हो गया हमारा ये पूरा प्रॉपर. देन वी विल डू बच्चा थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस पे चले जाते हैं. अगेन देख लो कितना वीवीआईपी क्वेश्चन है, अलग फॉर्म और शेप में कितनी बार रिपीट हो चुका है ना. अलग फॉर्म और शेप में रिपीट हो गया, सारा का सारा ऐसे लिख देना. लिबरल्स चाहते थे एक ऐसा नेशन जहां पर सारे रिलीजन आपस में रहे, डायनेस्टिक रूलर्स का अनकंट्रोल्ड पावर ना रहे, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, जुडिशियल इंडिपेंडेंट हो, सारी चीजें, लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइजी ना हो. दे फेल्ट मेन विथ प्रॉपर्टी के पास ही वोट होना चाहिए और वेमेन के वोटिंग राइट अभी नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा. देन एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ सोशलिस्ट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सोशलिस्ट अपनी दुनिया को कैसे देखते थे? ठीक है बच्चा, ओके. क्या कुछ नहीं, मैंने सुना नहीं भाई, पढ़ना तो आता होगा ना तुम लोगों को. लाइक कैन यू रीड? यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होता है कि ये किस चीज की क्लास चल रही है. थंबनेल में भी दिखाई होता है कि कौन सी क्लास चल रही है. ऐसा तो है नहीं हम लोग बिल्कुल देख के आ जाते हैं. ठीक है, अभी अभी देखो जायलम, आप ऐसी बातें पूछोगे तो गुस्सा तो आएगा ना यार, है ना. बताओ क्या किस चीज की क्लास चल रही है? ये भरतनाट्यम हो रहा है यहाँ पर. हाँ अमित, सैम्पल पेपर है व्हाट्सएप चैनल पे आते रहते हैं. व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारे सैम्पल पेपर पड़े भी हुए हैं, वो ज्वाइन कर लेना. बताओ यार, भरतनाट्यम थोड़ी हो रहा है यार. यार ऐसे थोड़ी होता है, सामने लिखा है भाई सोशलिस्ट, कहाँ ही आएगा. वो भी नहीं तो भाई थंबनेल देख लो, डिस्क्रिप्शन देख लो वीडियो का. है बताओ, तुम लोग 9th क्लास के बच्चे हो, है ना. फिर बोलते हो कि मैम आप तो गुस्सा नहीं करते, आप तो बहुत अच्छे हो. तुम लोग गुस्सा दिलाओगे तो गुस्सा तो आएगा ना.
हाँ, चलो बच्चा सब कुछ देख लेते हैं। सोशलिस्ट चाहते थे कि ऐसी दुनिया सब बराबर हो, ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो मैम, ये रूट एविल है, एविल है, इल है, बेकार चीज है। बड़ा घर बंगला गाड़ी, एक लोग दूसरे लोग तरफ लोग स्लम में रह रहे हैं, आप इतना बढ़िया सा घर में रह रहे हो, ये तो नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए सोसाइटी में। दैट वाज द एंटायर बिलीफ ऑफ सोशलिस्ट। They believe in individual owning property and business are concerned only with personal gain. वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे और सोशल वेलफेयर कुछ भी नहीं होता था। होना चाहिए जब चीजें हम बराबर बांट देंगे। एवरीबडी हैव अ बंगला तो फिर सही है, ओनली सम ऑफ द पीपल हैव बंगला तो बैड है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। अकॉर्डिंग टू देम इफ सोसाइटी इज अ होल कंट्रोल प्रॉपर्टी, अगर पूरी समाज का सब कुछ इक्वल होगा तो कोई गरीबी वरीबी नहीं होगी, सबके सोशल इंटरेस्ट होते रहेंगे, और यही पूरी दुनिया में लोग चेंज चाहते थे। मैम कंसेप्ट तो अच्छा है, बट बच्चा ये कंसेप्ट डेमोक्रेसी के ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट कहता है कि सबको चीजें बराबर बांटनी चाहिए, तो मैम फिर तो लोग हार्डवर्क ही नहीं करेंगे, सही बात है। लोग पीसफुली रहेंगे, यस। लोग इक्वालिटी में रहेंगे, यस। रिच पुअर होगा, नहीं। अब हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है। किसी को बहुत रिच बनने का एस्पिरेशन हो सकता है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा रिच बनना है, तो लोग बन रहे हैं रिच, है ना। तो ये सोशलिज्म एज सच बहुत वायरल नहीं हो पाया, बिकॉज उससे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। लोगों के एस्पिरेशंस हैं कि उनको रिच बनना है, सबको पढ़ाई करनी है, रिच पोर में सोसाइटी डिवाइडेड कैपिटलिज्म की वजह से। हम रोक भी नहीं सकते हैं, बट यस डेफिनेटली कल को डिक्टेटरशिप आ जाए, सोशलिज्म आ जाए तो पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हाउ डू सोशलिस्ट व्यू प्राइवेट प्रॉपर्टी। इनको लगता था प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट हर जड़ की फसाद है। सोशलिस्ट और अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो रूट मतलब सोसाइटी की सबसे बुरी बात ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी बच्चा जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपका पैसा, आपका घर, आपकी गाड़ी, ये सारी चीजें। किसी किसी के पास 10-10 गाड़ियां होती हैं, किसी किसी के पास नॉर्मल एक बाइक भी नहीं होती अच्छे से, और वो फैमिली में इतने सारे लोग होते हैं, है ना, और वो सेफली रोड पे ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे घर होते हैं और किसी किसी के पास एक भी घर नहीं होता है। दैट इज द होल कॉज की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सोशलिस्ट लोग हेट करते थे। ठीक है, चलो दे आर्ग्यू कि जो भी लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अपने पर्सनल गेन के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, सोसाइटी का कुछ भला नहीं हो रहा है, बस वो अमीर अमीर बनते जा रहे हैं। अगर सोसाइटी में सबके पास सारी चीजें बराबर होंगी तो सब लोगों के सोशल इंटरेस्ट कलेक्टिवली होंगे, कोई रिच पुअर नहीं होगा, सब रिच होंगे। ठीक है, चलो देन वी हैव 5 क्वेश्चन और है हमारे पास। गिव एनी 3 फीचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नोबल्स एंड पेजेंट्स ऑफ रशिया। ठीक है, नोबल्स एंड पेजेंट्स ऑफ रशिया के बीच में क्या क्या था। Their relationship was mostly based on mistrust and suspicion. हेट रेट इतनी ज्यादा कि पूछो मत। अनलाइक फ्रांस, पेजेंट यहाँ पर जो है रिस्पेक्ट करते थे एंड फॉर द नोबल्स। यहाँ पर द पेजेंट्स इन रशिया वांटेड टू ग्रैब द लैंड्स ऑफ द नोबल्स, समटाइम्स पेजेंट्स इवन मर्डर्ड द लैंडलॉर्ड्स। कैन यू इमेजिन। ठीक है, फ्रांस में रिस्पेक्ट करते थे पेजेंट्स फिर भी, बट यहाँ पर तो भाई कट्टर दुश्मन एकदम। द नोबल्स वर ऑल्सो ऑब्लिवियस टू द हार्डशिप फेस्ड बाय पेजेंट्स। और नोबल्स बच्चा क्या करते थे, बिल्कुल इग्नोर करते थे जो भी पेजेंट्स फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव 2 पॉलिटिकल पार्टी जो रशिया में आई 1914 से पहले, जो बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करती हैं। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से। यस, टैक्स कलेक्सेशन वाला भी बहुत अच्छा सा पूरा पोर्शन है यहाँ पर। देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन सी 2 पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी बच्चा। द फॉलोइंग पार्टीज विच वाज, यहाँ पर ये अंडरलाइन कर देना और आंसर आपके सामने पूरा का पूरा अच्छे से टीचर के सामने प्रेजेंट हो जाएगा एंड उनको पता चल जाएगा कि आपको सारा चैप्टर आता है, सारा चैप्टर पता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कर देना। 4th लास्ट क्वेश्चन है, एलुसिडेट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। बहुत सुंदर क्वेश्चन है बच्चा, दिख रहा नहीं होगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट सेव कर लेना। ठीक है, लीडरशिप कौन थे, ये सारी चीजें, बिलीफ सिस्टम क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या था, सारा लिखा है। ठीक है, सबको पता है कि यहाँ पर बोल्शेविक्स को व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे और मेंशेविक्स बच्चा जनरली जो है वो केरेंस्की उनको जो है लीड कर रहे थे। ठीक है, देन बिलीफ सिस्टम था, ये पार्टी जो है रेवोल्यूशन लेके आनी चाहती थी, ग्रेजुअल चेंज लेके आना चाहता था। ऑब्जेक्टिव था कि सारी चीजें यहाँ पर कैसे हो, ओपन हो सबके लिए, लेकिन ये चाहते थे सारी चीजें कौन कंट्रोल करे, पार्टी के मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। देन आ जाता है 3rd लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेजिस्ट ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ बोल्शेविक्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कैसे जो बोल्शेविक्स ग्रो कर रहे थे उनकी आवाज को दबाया, ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेजिस्टेड द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ बोल्शेविक इन द फॉलोइंग मैनर। बहुत सारे उनके ऊपर स्टैंड मेजर्स लगाए, लोगों ने उनके कंटेंट को जो है बढ़ावा नहीं देने दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। वर्कर्स और फैक्ट्री वर्कर्स को बचा, उनके जो भी वर्कर्स जो बाय वर्कर स्टूडेंट फैक्ट्रीज बिगेन अरेस्टिंग लेंडर्स, सारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। और जो भी डेमोन्स्ट्रेशन जो बोल्शेविक्स करते थे उनको भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करा, ऑल्दो ये जीत नहीं पाए।
कौन नहीं जीत पाए? प्रोविंशियल गवर्नमेंट जीता वो बोल्शेविक से। चलो, व्हाट इज मेंट बाय ब्लडी संडे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट सीरीज ऑफ इवेंट्स टुक प्लेस आफ्टर इट? ठीक है, बोल्शेविक्स का तुम्हें पता है, सॉरी ब्लडी संडे सारा पता है मैम। वो था 22 जनवरी का दिन, संडे का दिन था, और वर्कर्स यहाँ पर पीसफुल प्रोसेशन कर रहे थे, हु वाज लीडेड बाय फादर गेपॉन, और ये जार निकोलस के सामने एक पिटीशन लेके जा रहे थे। लेकिन प्रोसेशन से पहले ही, विंटर पैलेस पहुंचने से पहले, उनके ऊपर सोल्जर्स ने जो है क्या कर दिया, गोली चलाना शुरू कर दिया। 100 से भी ज्यादा लोग मर गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए, और जब देखा तो चारों तरफ बच्चा सड़कों पर ब्लड नजर आता है, उसको ब्लडी संडे बोलते हैं। स्ट्राइक्स हुई उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, ठीक है, सारी की सारी सिविल लिबर्टीज बंद हो गई, लॉयर्स डॉक्टर सब लोग अब कहां पर चले गए, यूनियंस ऑफ यूनियंस। अब वो बोलने लगे कि ऐसा तो हमारे साथ भी हो सकता है, अब हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और फिर जाके होने वाला था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ठीक है, चलो, सो दिस वाज द होल स्टोरी ऑफ द इंटायर थिंग। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया इकोनॉमी एंड सोसाइटी। रशिया की इकोनॉमी पर, सोसाइटी पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या फर्क पड़ा? ऑब्वियसली रशियन आर्मीज जो हैं destroy crops and building to prevent the enemy from being able to live off the land, and this led to over 3 million refugees in Russia. रशिया के खुद के पेशेंट्स वहाँ की फसल को जला देते थे ताकि और कोई आके ना रहने लग जाए, और ऑब्वियसली आग लगी हो तो कौन नहीं रहना आएगा, सब लोगों को लगेगा खराब जमीन है। इंडस्ट्रीज बंद होने लगी क्योंकि ऑब्वियसली रॉ मटेरियल, लोग तो लड़ने वॉर में गए हुए हैं। एबल बॉडी मैन ऑब्वियसली कहाँ गए हुए थे, वॉर लड़ने, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन बच्चा लेबर शॉर्टेज हुआ तो काम बंद हो गया, खेती नहीं हुई, इंडस्ट्रीज में काम नहीं, पैसा नहीं है, तो यस इट लेड टू सो मच ऑफ क्राइसिस। और यहाँ पर हमारा सेशन फिनिश हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा हमारा सेशन फिनिश हो जाता है, एंड दैट वाज अबाउट इट। ओके जी, ओके एवरीवन, आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, बहुत अच्छे से आपने इस पूरे सेशन में सारी चीजें पढ़ी होंगी।